नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना महात्मा गांधी को होगी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाई दहाड़। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सदन के विशेष सत्र से एक दिन पहले कांग्रेस ने उठाई मांग, लोकसभा में पारित हो महिला आरक्षण विधेयक। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश चुनाव में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की शिकायत, चुनाव आयोग ने बीएलओ पर कार्रवाई करने की दी चेतावनी। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम गहलोत की पीएम मोदी से मांग, राजस्थान की योजनाएं पूरे देश में हो लागू, राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह को लेकर कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान, कहा भगवान के नाम पर मांगते हैं वोट। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी को हराना महात्मा गांधी को उचित श्रद्धांजलि होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बड़ा बयान, सही बयान दिया है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को आगे की चुनौतियों पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में जोर दिया और कहा कि ये लोकतंत्र के अस्तित्व की चिंता है और हमारा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना होना चाहिए। जब महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को सबसे उचित श्रद्धांजलि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा। कांग्रेस कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी की हो रही बैठक के दूसरे दिन खड़गे ने कहा कि हम सभी आगे आने वाली चुनौतियों से अवगत हैं। ये चुनौतियां सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व और भारतीय संविधान के संरक्षण की चिंता को लेकर है। केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के मुंबई में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक के दौरान सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक समिति बनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने एजेंडे के लिए उन्होंने सभी परंपराएं तोड़ दी हैं और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार ऐसे कदम उठाने के लिए जानी जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। कांग्रेस नेता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कांग्रेस ने ही संविधान की नींव रखी थी और इस प्रकार संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सदन के विशेष सत्र से एक दिन पहले कांग्रेस ने उठाई मांग, लोकसभा में पारित हो महिला आरक्षण विधेयक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को अपनी मांग दोहराई कि महिला आरक्षण विधेयक को 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की है कि इस विधेयक को संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने पहली बार मई 1989 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में से 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था और ये लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में विफल हो गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अप्रैल 1993 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक फिर से पेश किया और दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की शिकायत है, चुनाव आयोग ने बीएलओ पर कार्रवाई की, दी चेतावनी। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर सामने आ रही गड़बड़ी की शिकायतों ने चिंता बढ़ा दी है। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर बीएलओ और ईआरओ पर कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम गहलोत की पीएम मोदी से मांग, राजस्थान की योजनाएं पूरे देश में लागू हो। जी हां दोस्तों, पूरे देश में कांग्रेस की जो राजस्थान मॉडल है उसको लागू करने की मांग अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से की है। राजधानी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल के लिए केंद्र सरकार को उत्तरदायी बताते हुए कहा कि एक कर बढ़ जाने से वैट में बढ़ोतरी हुई है, केंद्र सरकार ने लूट मचा रखी है। ये लोगों को समझना होगा कि केंद्र सरकार ने विशेष एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और
सेस 3 नए टैक्स लगाए हैं। वहीं दोस्तों अब वो उम्मीद करते हैं कि वैट कम किया जाए। सीएम ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने रसोई गैस पर 200 रुपये कम किए हैं, उसी तर्ज पर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में भी कमी कर लोगों को राहत दें। सीएम ने केंद्र सरकार से पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है और कहा है कि केंद्र सरकार को राजस्थान की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करवाना चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है और इसी प्रकार की मॉडल को कांग्रेस चाहती है कि पूरे देश में लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सामाजिक सोशल सर्वे पर आधारित है। हमने पूरे प्रदेश की जनता के लिए चिरंजीवी योजना शुरू की है। इस योजना से 93% लोग जुड़े हैं और गहलोत बुधवार को कोटा में बने ऑक्सीजन सिटी पार्क का उद्घाटन करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। सीएम ने कहा कि कोटा उच्च शिक्षा के साथ पर्यटन के मामले में भी आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को साल 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 1 करोड़ लोगों के सुझाव लेकर मिशन 2030 दस्तावेज इसी महीने जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटा में छात्र छात्राओं के आत्महत्याओं के मामले रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त रखने को लेकर सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और इससे पहले सीएम ने मंत्रियों के साथ सिटी पार्क का भ्रमण किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह को लेकर कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान, कहा भगवान के नाम पर मांगते हैं वोट। जी हाँ दोस्तों, बीते दिन बिहार के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से राम मंदिर का जिक्र किया था। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि लालू यादव नहीं चाहते कि राम मंदिर बने। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने सनातनी विरोधी बताया है। इसके बाद लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी और जेडीयू ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस ने भी अब बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अमित शाह तो भगवान राम के नाम पर वोट लेने वाले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि लालू यादव हों या नीतीश कुमार हों या कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोग राम भक्त हैं, लेकिन अमित शाह क्या हैं? राम के नाम पर वोट लेने वाले हैं। सड़कों पर आपने देखा होगा, राम के नाम पर 1 रुपया दे दे, राम के नाम पर 1 रुपया दे दे। उसी तरीके से अमित शाह, साथ ही साथ अमित शाह को कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने यह भी कह दिया कि 9 साल से कमाया हुआ खजाना उन्होंने अपने मित्रों को दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अमित शाह को बिहार में घेरने की कोशिश की गई है और अमित शाह को लेकर कांग्रेस ने यह बड़ा बयान दिया है कि ये लोग भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि राजस्थान से जुड़ी आ रही है। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा से वसुंधरा राजे ने बना ली है दूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त फूट के संकेत राजस्थान से आ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा को उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इस यात्रा में केंद्रीय नेताओं और वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी भी अब कई अटकलों को हवा दे रही है। बीजेपी ने 2 सितंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा के उद्घाटन के दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित पार्टी के कई दिग्गज मौजूद थे। हालांकि जैसे जैसे ये यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों से होकर आगे बढ़ रही है, लोगों की प्रतिक्रिया पार्टी के लिए चिंता का कारण बन गई है। इस यात्रा के बड़े हिस्से में जहां बीजेपी का शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व मौजूद नहीं रहा, वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गैर मौजूद रहने का फैसला किया है। इस यात्रा से केंद्रीय नेताओं और वसुंधरा की दूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का सरकार पर वार योजना लागू करने का तरीका ठीक नहीं, बड़े पैमाने पर विसंगतियां। जी हाँ दोस्तों, सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता और कर्नल सेवानिवृत्त रोहित चौधरी ने कहा कि पिछले महीने राहुल गांधी ने मोटरसाइकिल से लद्दाख की यात्रा की थी। उस दौरान पूर्व सैनिकों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात की और ये पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय नेता ने लद्दाख को इतने व्यापक रूप से कवर किया है। उसने चीन को एक मजबूत संदेश भी भेजा है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। कांग्रेस नेता रोहित चौधरी कहते हैं कि लद्दाख दौरे में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों को बताया कि कैसे 1 रैंक 1 पेंशन को गलत तरीके से लागू किया गया। साथ ही ये भी बताया कि अग्निवीर योजना ने कैसे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डाल दिया है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम वही है जो उनके रास्ते पर चले, जन्मदिन पर कपिल सिब्बल का पीएम मोदी को खास सुझाव। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन पर द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा की और पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि को राष्ट्र को समर्पित किया। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस पर लेकर बड़ा बयान दिया है। नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर सुझाव देते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि वो सनातनी बने। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर आपने राम मंदिर बना दिया तो आप राम नहीं बन गए। राम तो वो हैं जो राम के रास्ते पर चले। ये कहने से आप सनातन धर्म के खिलाफ हैं, इससे भी आप सनातनी नहीं बन जाते। आप सिर्फ एक गुण सनातनी के बता दीजिए। उन्होंने कहा कि सनातनी हिंसा भेदभाव की बात नहीं करता, ये खुद ही सनातन नहीं है और खुद जो सनातनी नहीं है वो सनातन धर्म की रक्षा कैसे करेगा। असली सनातनी गांधी जी थे जो सच्चाई के आधार पर चलते थे, ना कि सूट बूट और कॉर्बेट पार्क जाते थे। सनातन धर्म के लोग इमारतें नहीं गिराते हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या वो सनातन धर्म के समर्थक या संरक्षक हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि सनातन धर्म के गुण ईमानदारी, जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाना, पवित्रता, दान और धैर्य आदि है। तो दोस्तों जो खुद सनातनी नहीं है, क्या वो सनातन की रक्षा कर सकते हैं? ये सवाल दाग दिया है कपिल सिब्बल ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने केंद्र की योजना पर किए सवाल, जताई चिंता, कहा ये सिर्फ क्रूरता नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से और अधिक चीते लाने की योजना का केंद्र सरकार के खुलासे करने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने शनिवार को कहा कि भारत को अपनी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, अफ्रीका से चीतों को मंगाना और उनमें से 9 को एक अलग परिवेश में मरने के लिए छोड़ देना सिर्फ क्रूरता नहीं, ये सरासर लापरवाही, बेरुखी है। प्रोजेक्ट चीता के प्रमुख SP यादव ने एक साक्षात्कार में कहा है कि चीतों के अगले समूह को दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाणिज्य अभ्यारण्य से बसाया जाएगा और इस अभ्यारण्य को साल के अंत तक चीतों को बसाने के लिए तैयार करने की संभावना है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दौड़ प्रतियोगिता के बाद जमकर चली कुर्सियां, बीजेपी कार्यकर्ता ने कराया आयोजन, प्रतिभागी बोले बेईमानी हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भरतपुर में विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग करने वाले दावेदार अपने स्तर पर कई आयोजन करा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी से टिकट के दावेदार कार्यकर्ता ने शुक्रवार 15 सितंबर को दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी हैं। दौड़ में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि दौड़ में बेईमानी की गई। घटना का वीडियो आज सामने आया और टिकट के लिए दावेदारी कर रहे दौलत सिंह फौजदार ने पंचायत स्तर पर ये प्रतियोगिता कराई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, राज्य में आबकारी आयुक्त और सचिव एक ही व्यक्ति कैसे। जी हाँ दोस्तों, राज्य में आबकारी आयुक्त और सचिव का चार्ज एक ही व्यक्ति को देने पर हाईकोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। जस्टिस रविंद्र मैठाणी की कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कैसे एक ही व्यक्ति को 2 चार्ज दिए गए हैं, पूरे विभाग का सर्वे सर्वा तो नहीं बना दिया है। कोर्ट ने सरकार को मंगलवार तक इस मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब यूपी आबकारी एक्ट के प्रावधानों में साफ लिखा है कि आयुक्त के आदेश का सरकार रिव्यू कर सकती है, तो कमिश्नर और सचिव एक ही व्यक्ति को कैसे बनाया हुआ है। ऐसे में गलती की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। बता दें कि आबकारी एक्ट में इन दोनों अधिकारियों को जुडिशियल पावर होती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कश्मीर के हालत पर CWC में रिजोल्यूशन, आपात हालत, 5 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की मांग। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने हैदराबाद में CWC की बैठक में कश्मीर से जुड़े कई मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि 9 सालें होने वाली हैं लेकिन कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए, राज्य में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा दी गई है। उन्होंने मांग की है कि 5 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, हर मोर्चे पर नाकाम रही मोदी सरकार, CWC मीटिंग में जमकर गरजे खड़गे। जी दोस्तों, आपको बता दें नवगठित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शनिवार को ध्वजारोहण के बाद तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हुई और यहां पर बीजेपी को जमकर घेरा गया। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर संघर्ष और बढ़ती असमानता को नियंत्रित
नियंत्रित करने में पूरी तरह से फेल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन ब्लॉक की बैठक की सफलता से परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद में विपक्ष को दबाने, सदन में सार्वजनिक जांच को रोकने के सरकार के प्रयासों की कड़ी निंदा करती है। खड़गे के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश शामिल हैं। बैठक में मौजूद नेताओं के बीच सीडब्ल्यूसी की बैठक ताज कृष्णा होटल स्थल पर पार्टी का झंडा फहराने के तुरंत बाद दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के 2 कद्दावर मंत्रियों के बीच टकराव, सिंधिया के करीबी प्रद्युमन सिंह तोमर ने साफ किया सब कुछ। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। वहीं पार्टियों के अंदर से गुटबाजी की खबरें भी आ रही हैं। कथित तौर पर बीजेपी के अंदर से भी ऐसी खबरें आती हैं। बीजेपी के अंदर ग्वालियर चंबल में सबसे अधिक ऐसी स्थिति है। वहीं पार्टी इसी इलाके पर अधिक फोकस कर रही है। पार्टी के अंदर बन रहे ऐसे हालात पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है और होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि सवाल ये उठता है कि जो पार्टियां 4.5 साल घरों में बैठी रहती हैं, जब कोरोना का संकट होता है तो नजर नहीं आती, किसी भी रूप में नजर नहीं आते, यहाँ तक कि विपक्ष की भूमिका में भी नहीं दिखती, यहाँ तक कि सदन भी नहीं चलने देते और सदन में भी कोई तार्किक बात नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी के कद्दावर मंत्रियों के बीच जबरदस्त टकराव सामने आ रहा है। ऐसे में सिंधिया करीबी का ये बयान बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए विधायकों की कांग्रेस में वापसी संभव, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का शॉकिंग जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विधानसभा चुनाव में इस बार महाराज और युवराज के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवराज दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह हैं और ग्वालियर चंबल इलाके में कई मौकों पर इसके संकेत देखने को मिले हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने इन तमाम सवालों पर यहां पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इसके बाद साथ ही उन्होंने जन आक्रोश यात्रा में दिग्विजय सिंह की तस्वीर नहीं होने पर भी जवाब दिया है। जयवर्धन सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र में कोई युवराज और महाराज नहीं होता है, जनता ही राजा होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले बात पर उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से राजनीति में हमेशा संगठन की बात होती है, व्यक्ति विशेष की नहीं। ग्वालियर चंबल के इलाके में हमारे पास आज भी अनेकों दिग्गज नेता हैं। हमें दिख रहा है कि एक संभाग में एक व्यक्ति का दायित्व तो नहीं रहता है। ग्वालियर चंबल के इलाके में हमारे अनेक बड़े नेता हैं, हम सभी मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अपने गढ़ गुजरात में कई सीटों पर हार जाएगी बीजेपी। अहमदाबाद में समीक्षा बैठक के बाद बोले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपके नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गुजरात के दौरे पर पहुंचे संजय सिंह, पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में उनकी पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कई सीटें हार जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि नेता गठबंधन नेता जरूरी फैसला करेंगे, लेकिन आप कार्यकर्ताओं को बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वहीं दोस्तों, यहाँ पर सिंह ने राज्य के नेताओं के साथ एक समीक्षा बैठक के बाद कहा कि जैसे कि मेरे मित्र आज की बैठक में कह रहे थे, अगर इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा और वो लोकसभा चुनावों में गुजरात में कई सीटें हार जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न, कांग्रेस ने कहा आगामी चुनाव के लिए हम हैं तैयार, विश्वास है जनादेश हमें होगा हासिल। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक इस विश्वास के साथ समाप्त होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के लोगों से निर्णायक जनादेश प्राप्त करना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को राहत, भिवंडी कोर्ट में दायर मानहानि मामले में सुनवाई 21 अक्टूबर तक स्थगित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में राहत मिल गई है।
ठाणे जिले की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने शनिवार को अदालत को बताया कि मुकदमे के संबंध में उनके मुवक्किल द्वारा बम्बई हाईकोर्ट में दायर एक रिट याचिका अभी भी लंबित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में कमजोर पड़ा भारत का चुनावी अभियान, बीआरएस को मिल सकता है बढ़त, कांग्रेस ने घेरा। जी हां दोस्तों, भाजपा के पिछले वर्ष हैदराबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन कर जोरदार तरीके से तेलंगाना में अपनी पैठ बनाने की शुरुआत की थी। उसने सभी विधानसभाओं में प्रदर्शन रैली आयोजित कर सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला था, लेकिन चुनाव करीब आते आते उसकी धार कुंद पड़ गई और इसका लाभ सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी बीआरएस के रिश्तों को लेकर जोरदार हमला बोला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 19 सितंबर से रूट का प्लान भी तैयार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, घोटालों को बताया जाएगा और शिवराज सरकार की कथित 50% कमीशन की जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, डिट्टो कर्नाटक वाला पैटर्न अब मध्य प्रदेश में भी चला जाएगा और 40% कमीशन वाली सरकार को जिस प्रकार से कर्नाटक में घेरा गया था, वैसे ही अब मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की जानकारी जनता को दी जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।